बिहार में भारत पाकिस्तान सीज फायर पर पोस्टर लगे हैं कि हर कोई इंदिरा गांधी नहीं हो सकता, जिस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल विज ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इंदिरा गांधी जब इस देश की प्रधानमंत्री थी तो उससे ज्यादा नुकसान इस देश का किसी ने नहीं किया। उन्होंने तीखे तेवर दिखाते हुए कहा कि उन्होंने इमरजेंसी लगाई, कोई बात नहीं, लेकिन शिमला समझौता के लिए उन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता। विज ने इस दौरान इंदिरा गांधी पर खूब हमला बोला। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उससे ज्यादा नुकसान इस देश का किसी ने नहीं किया। उन्होंने इमरजेंसी लगाई है तो अलग बात थी, लेकिन शिमला समझौता में जो उन्होंने किया उसको कभी माफ नहीं किया जा सकता। हमारे पास 83,000 POWs थे। हमें उस वक्त ये मांग रखनी चाहिए थी कि हमारा PO को दे दो और अपने आप लड़ाई खत्म हो जाएगी। उसी प्रकार से 13,000 एकड़ जगह हमने कब्जा की थी, 13,000 किलोमीटर जगह कब्जा की थी, वो भी उनको मुफ्त में दे दी। अरे उससे अच्छा तो कोई मौका हो ही नहीं सकता था। 93,000 POW थे, सारा पाकिस्तान रो रहा था, चिंगाड़ रहा था, और इस प्रधानमंत्री ने जो लड़ाई फौजों ने मैदान में जीती, वो लड़ाई इंदिरा गांधी ने टेबल पर हरवा दी। सीज फायर के बाद विपक्ष विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, जिस पर अनिल विज ने करारा जवाब देते हुए कहा कि सत्र बुलाकर क्या करेंगे? क्या वो सोच सकते हैं कि जो सीक्रेट बातें हैं उनको वहां डिस्क्लोज किया जा सकता है कि कहां पर क्या हुआ है? अब विपक्ष सत्र में क्या करेंगे? बुलाएं, उनका अधिकार है, लेकिन क्या वो सोचते हैं कि ये जो सीक्रेट बातें हैं उनको वहां डिस्क्लोज किया जा सकता है? कहाँ पर क्या बात हुई उसको कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। भारत और पाकिस्तान के DGMO की मीटिंग के बाद में उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान नहीं बल्कि ना पाकिस्तान है। विजय ने कहा कि सीज फायर ही हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सेनाएं वैसी की वैसी बॉर्डर पर खड़ी हैं, बैरकों में नहीं है। युद्ध खत्म तब माना जाता है जब सेनाएं बैरक में चली जाती हैं। जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी न पाकिस्तान कहता हूँ, ये नापाक है, न पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है। वो सीज फायर हुआ है, लड़ाई खत्म नहीं हुई। सेनाएं वैसे की वैसे स्टैंड टू बॉर्डर के ऊपर खड़ी हैं। सेनाएं अपनी बैरकों में नहीं गई हैं। युद्ध खत्म तब माना जाता है जब बैरके सेनाओं को विड्रा कर लिया जाता है, जैसे अपने वो बैरकों में चली जाती है, वहीं खड़ी है। अभी बहुत मुद्दे हैं जो रिजोल्व नहीं हुए हैं, उसके लिए आज दोबारा 12 बजे मीटिंग हो रही है, तो डिपेंड करता है। और मोदी जी का तो साफ पैगाम है कि अगर तुम गोली मारोगे हम गोला मारेंगे। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी इसको लड़ाई खत्म होना नहीं माना जा सकता। ये तो स्टेटस को हो गया कि जहाँ हो वहीं रहो, और पाकिस्तान ने देख लिया कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। हर कोने तक हम पहुंचे हैं, पहली बार हर कोने तक हमने प्रहार किए हैं। हमने उनके जो उग्रवादियों के अड्डे थे वो डिस्ट्रॉय किए हैं। हमने उनके कई एयरपोर्ट डिस्ट्रॉय किए हैं, और हम रावलपिंडी तक पहुंच गए जहां पर पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है आर्मी का। तो इन्होंने डर के, घुटने टेक के इन्होंने कहा भी चलो बात कर लेते हैं। और हर लड़ाइयों में, महाभारत में भी बीच में कई बार रोक के बात कर लेते थे और फिर लड़ना शुरू कर देते थे। इसलिए अभी नहीं कहा जा सकता कि लड़ाई खत्म हो गई। अभी स्टेटस को हुआ है जहाँ सीज फायर हुआ, और कुछ नहीं हुआ। हरियाणा पंजाब का पानी का मुद्दा अब कोर्ट में चला गया, जिसके बाद भगवंत मान के बयान पर अनिल विज ने कहा कि जब मामला कोर्ट में चला गया तो मान साहब कोर्ट में ही बात करें, हम कोर्ट में ही जवाब देंगे। अब जब मामला कोर्ट में ही चला गया तो मान साहब कोर्ट में ही बात करें, हम कोर्ट में ही जवाब देंगे। हमारे पास सबका जवाब है। मैं फिर ये कहना चाहता हूँ कि ये समय नहीं था आपसी प्रदेशों के झगड़े खोलने का।
किसी और मौके पर भी किया जा सकता था। अब ऐसे कोई भी घर में बैठ के कोई भी आरोप लगा दे बिना तथ्य दिए। कहाँ तथ्य दिया, कहाँ चोरी हुई, कहाँ नहर तोड़ी, कहाँ से पानी निकाला, ऐसे घर बैठे आरोप लगाते रहो। कांग्रेस पर अनिल विज ने कड़ा प्रहार किया और कहा कि युद्ध में सारी बातें लीक नहीं की जाती, जिन बातों को करने से नुकसान नहीं होता वो ही लीक की जा सकती हैं। इस बारे में उन्होंने कांग्रेसियों को ना समझ बताते हुए कहा कि इनको युद्ध की समझ नहीं है। ये युद्ध है, युद्ध में सारी बातें लीक नहीं की जाती हैं। जिन बातों को लीक करने से नुकसान नहीं होता है वही की जाती हैं। बाकी बातें अब ये कांग्रेसियों को समझ कहाँ है, इनको इन चीज़ों की कहाँ समझ है। भाई आर्मी में तो साथ के आदमी को भी पता नहीं होता कि क्या करना है, इतनी सीक्रेसी होती है। कौन सा हथियार चलाना है, कौन सी मिसाइल चलानी है, कहाँ चलानी है, ये तो लड़ाई की नीति है। नीति वही होती है जो सबको पता ना हो।